अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज सबसे पहले तो आप मौसम देखें, क्या कमाल का मौसम बना हुआ है। लेकिन यार एक डर भी लग रहा है। 3 दिन हो गए हैं मुसलसल इस तरह बादल बने हुए, धूप नहीं निकली ज़रा भी। तो हम आज आए हैं अपने फसलों में, हम आखिरी दो जो दानेदार होती है ना, वो मुंजी को डाल रहे हैं। वो सामने जी बंदा जा रहा है, अल्लाह देता जी दानेदार इसमें डाल रहा है। आखिरी दानेदार आपको दिखाते हैं दानेदार कौन सी। ये है जी दानेदार जस्ट बायो, इसमें 2 ज़हरें हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि सोलर बिल्कुल बंद पड़े हैं। हमने अपनी मुंजी को पानी लगाना था, पानी भी नहीं लग रहा। हल्की हल्की सी फुहार आ रही है बारिश की, बारिश भी नहीं हो रही और बादल भी हैं, धूप भी नहीं निकली हुई। तो डरे हुए इस बात से हैं कि जहाँ भी बारिश हो रही है तबाही ही तबाही फैला रही है। तो जनाब सबसे पहले हम सोलर स्टैंड के पास चलते हैं, थोड़ा सा काम है वो करते हैं, आपको साथ दिखाते भी हैं। ये मुंजी की हालत देख लें, बिल्कुल अब ये मुंजर निकाल रही है, आप देख रहे हैं ना। तो इसको इस स्टेज पर अगर दानेदार डाली जाए तो उससे ये होता है कि जो सफ़ेद मुंजर निकलती है ना, उससे बचत हो जाती है। जो सुंडी तने में बैठी होती है उसका ख़ात्मा हो जाता है अगर इस स्टेज पर आप अच्छी दानेदार डाल दें, कार टेप या होपो वगैरह। और अगर एक साथ स्प्रे भी हो जाए, बल्कि 2 हो जाएं, एक हफ्ते के वक्फे से 2 स्प्रे करवा दें, तो फिर तो क्या ही बात है, सफ़ेद मुंजर फिर वो नहीं निकलती। तो अभी हम ये सोलर स्टैंड की जगह पे आ गए हैं। ये वाली जगह जो है ना, यहाँ पे पानी रुक जाता है। इस साइड पे तो मुंजी है, तो ये खाली जगह, यहाँ बारिश का पानी अक्सर रुक जाता है। ये साथ ही कुआं है, तो कुएं में पानी चला जाता है। तो हम ये करने आए हैं कि इस जगह से थोड़ी सी मिट्टी उठा देते हैं कि अगर बारिश रात को आ भी जाए, ज़्यादा भी आ सकती है नहीं भी आ सकती, तो अगर बारिश आ ही जाती है बिलफर्ज, तो पानी हमारा यहाँ से सारा निकल के इस नाले में चला जाएगा। इस जगह फिर पानी नहीं ठहरता, पानी ठहर जाए तो वो साथ ही कुआं है उसमें फिर चला जाता है। यहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा हैं, तो चूहों ने नुकसान ये किया है कि वो छोटे छोटे अपने बिल बनाते हैं, उससे फिर पानी चल पड़ता है और वो तबाही फैला देता है। तो सबसे पहले ये कर लें, फिर दूसरी बात करते हैं। जी हमने ये थोड़ी सी जगह बना दी है, बारिश अगर आ भी गई तो पानी यहाँ से निकल जाएगा। अब पानी यहाँ ठहरता नहीं, ठंडी हवा चली हुई है और तेज़ चली हुई है। तो बताना ये मकसूद था कि जो भी बारिशें आ रही हैं, जिस शहर में भी आ रही हैं, वो तबाही फैला रही हैं। और ये समझ नहीं लग रहा कि ये हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ ये हो क्या रहा है। जहाँ हवा काफ़ी तेज़ चली हुई है तो हम सोलर पैनल के पास खड़े हो जाते हैं ताकि आपको शोर कम सुनाई दे, आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर सुनाई दे। हाँ, यहाँ कुछ बेहतर है। तो बात करना ये मकसूद था कि हमारे मुल्क के साथ ये कैसे हालात आ गए हैं, क्या हो रहा है। कभी सवात में फैमिली डूब जाती है, कभी दरियाए सवात अपनी जोबन पे आ जाता है, कभी हुंजा में ग्लेशियर वो पिघल पड़ता है, टूट जाता है, कभी दरियाए सतलुज जो आजकल तबाहियाँ फैला रहा है, कहीं बादल फटते हैं जैसे बुनीर में, KPK में, अक्सर शहरों में हमें देखने को मिला। उससे किस कदर तबाहियाँ हुई हैं। कहीं बादल फट रहे हैं, हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमने ये आज तक नहीं देखा नहीं सुना कि बादल भी इस तरह फटते हैं। बादल फट रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दरिया वो तुगयानियों पे हैं, ठीक है। कहीं नाले बिफर रहे हैं जो अपने साथ गाड़ियों को बहा के ले जा रहे हैं, कितनी ज़िंदगियां निकल रहे हैं। तो हर तरफ एक तबाही का समा है, मौत ही मौत नज़र आ रही है। ऊपर से हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। कल जो कसूर वाला रायविंड वाला वाक़या हुआ है कि 2 भाइयों को रेहड़ी वालों ने कत्ल कर दिया है, मार मार के लहू लुहान करके उन बेचारों की ज़िंदगी छीन ली है। तो ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। हम वो कौम थे जो इस्लाम के नाम पर बने हैं, मुसलमान कहलाते हैं, और उसके बाद हम में बर्दाश्त भी नहीं है, हम में हिम्मत भी नहीं है, ठीक है। हम ज़रा सी बात पे चाकू, छुरियाँ, कुल्हाड़े और बंदूकें उठा लेते हैं। हम नाडर ज़रूर हैं, मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने ही भाइयों का हम गिरेबान पकड़ लें। बेसिकली आज का व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि हम ये किस तरफ चल पड़े हैं। कहीं किसी से बदला लिया जा रहा है, इंतकाम लिया जा रहा है, इंतकाम की आग में हम ऐसे जल रहे हैं कि बात ही ना करें, ठीक है। हम दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे, और ऊपर से ये कि कुदरत भी हमसे इंतकाम ले रही है। और जब कुदरत से हम छेड़छाड़ करते हैं ना, तो फिर कुदरत अपना इंतकाम खूब लेती है। यानी बादल फटे हैं, और बादल फटने से कितना पानी जो बस्तियों को तबाह करता हुआ आगे गया, ठीक है। इस तरह
अब भारत ने पानी छोड़ा है दरिया में, और सतलुज के मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने वहाँ ज़मीन ली हुई है, ठेके पे करते हैं, वो वहाँ से ज़मीन छोड़ छाड़ के भाग आए हैं कि हर चीज़ डूब गई है, घरों के घर डूब गए हैं, बस्तियाँ डूब गई हैं, ठीक है, लोग बेघर हो गए हैं, अपना सामान अपने जानवर निकालने पर मजबूर हो गए हैं। आप सब देख रहे हैं इंटरनेट पे। तो एक तरफ तो ये कुदरत हमसे इंतकाम ले रही है, और दूसरी तरफ हम खुद कातिल बने हुए हैं। कहीं चोरी डकैती, राहजनी ये आम हो गया है, कहीं कत्लो गारत ये आम हो गया है। तो समझ नहीं आ रहा कि ये हमारा मुल्क 2025 में सिर्फ इसी साल ये किस डगर पे, किस नहज पे, किस तरीक पे, किस रास्ते पे चल पड़ा है। फिर जब बारिश होती है तो बारिश भी फिर अपनी शिद्दत के साथ होती है ना, कि हर तरफ जल थल एक हो जाता है, इतनी शदीद बारिश होती है। यानी एतदाल में कुछ भी नहीं रहा, चूँकि गलती भी हमारी होगी कहीं ना कहीं, कुदरत की कहीं भी गलती नहीं होती। अब कुदरत अपना अगर कहर ढा रही है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि हमने कुछ गलत किया होगा। हम अगर दरख्त काट रहे हैं पहाड़ों पे, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब हम कुदरत से छेड़छाड़ करेंगे तो फिर कुदरत हरकत में तो आएगी। हमने कई व्लॉग में तज़किरा किया है, सोशल मीडिया पे भी इसको आवाज़ को उठाते हैं कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, बजाय ये कि आप दरख्त काटें आप ज़्यादा लगाएं। एक दरख्त काटते हैं तो 5 उसकी जगह लगाएं। ये देखें, ये दरख्त मैंने पिछले साल लगाया था, दरेक का ये दरख्त है, पौधा है, ठीक है। आप देखें, मैंने आपको दिखाया होगा पिछले साल बिल्कुल छोटा सा था। इसके साथ ये जो किकर है ये भी मैंने लगाया था 3 साल पहले, ठीक है। ये कितना अच्छा हो गया, ये तो बड़ा हो गया, छाँव दे रहा है। और ये दरेक देखें क्या खूबसूरत हो गया, इसकी काट छाँट भी मैंने की है। अब ये देखें, ये अगले साल तक अच्छी भली छाँव देने वाली हो जाएगी। तो भाई हम तो आवाज़ उठाते हैं कि यार दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं। पौधे दरख्त लगाएंगे तो हमारा ही उसमें सुकून है, हमारा ही भला है। फिर हो सकता है कुदरत भी हम पे मेहरबान हो जाए, फिर इस तरह ग्लेशियर ना फटें, इस तरह बादलों का फटना वो भी कम हो जाएगा। तो हमने जो जंगलात काट काट कर तबाही फैला रखी है उससे निजात मिल जाएगी। तो जनाब इस वक्त आ गए हम अपने घर में। आज का व्लॉग हम यही पर एंड करते हैं। यार ये देखें ना, ये गंद देखें, ये तोड़ा, वो भी खादों वाले तोड़े, वो आगे दानेदार पड़ी है, तो ये आगे स्प्रे पड़ा है। तो थोड़ा सा ना बैठक में बुरा सा हाल हो गया। तो अभी ये थोड़े दिन गुजर जाते हैं तो फिर ये सब सेट करते हैं, सफाई वगैरह करते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।